नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांत तरुड़कर स्वागत करता हूं आपका राउस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमने आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए एक सीरीज लॉन्च की है जो कि एमसीक्यू सीरीज, जिसका नाम है विजयास्त्र, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाए। जो आज जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट 9 की, और यूनिट 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट, उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? और ऑप्शन में है हमारे पास एलन ट्यूरिंग, सर टिम बर्नर्स-ली, डेनिस रिची और जॉन मैकार्थी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने फर्स्ट टाइम डब्ल्यू को इन्वेंट किया था, और कब किया है? 1989 में, जब वो सन में काम कर रहे थे। ठीक है, द यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में जब काम कर रहे थे तब उनका डब्ल्यू का उन्होंने इन्वेंट किया था। कब? 1989 में। आपको ईयर भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में डब्ल्यू का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एलन ट्यूरिंग इज फेमस फॉर ट्यूरिंग टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कि बताता है कि आपका एआई कितना इंटेलिजेंट है। उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। वो ट्यूरिंग टेस्ट किसने इन्वेंट किया है? वो है एलन ट्यूरिंग ने। और हमारे डेनिस रिची एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और जॉन मैकार्थी है, इट इज नोन एज द फादर ऑफ एआई। ओके, सो सारे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र में ऑप्शन में आपके पास एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोसेक और नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मोसेक। और मोसेक जो है वो इन्वेंट किया गया था 1993 में। किसके द्वारा? मार्क एंड्रीसन के द्वारा। ठीक, एक चीज़ याद रखना है, वैसे फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो माना जाता है जो इन्वेंट किया गया था वो था टिम बर्नर्स-ली द्वारा, जिसका नाम www ही था। बट मोसेक जो है ये है हमारा फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। एप्पल सफारी ये है 2003 में आया था, और हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ये 1995 में आया था। ओके, तो ये सारे ही वेब ब्राउज़र हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो आपको सारे नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन अ टिपिकल वेब ब्राउज़र सर्च इंजन? देखिए, सर्च इंजन बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक यहाँ पे ये पूछा गया कि क्या स्टेप्स होती है। एक बेसिक सर्च इंजन की हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले जैसे ही हमने कोई भी वेबसाइट बनाई है वो क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग मतलब जो भी हमने लिखा हुआ है वो स्पाइडर के फॉर्म में एक एक जगह रेंगते हुए जाएगा और क्या क्या लिखा है उस चीज़ का पता करेगा। ओके, देन उसके बाद जब उसने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ लिखी हुई है, फिर वो उसके बाद वो इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग का मतलब ये है, जैसे हम बुक का इंडेक्स देखते हैं कि ये चैप्टर इस पेज नंबर में लिखा हुआ है, वैसे ही हमारा सर्च इंजन भी उसके इंडेक्सिंग करके रख लेता है। और फिर थर्ड स्टेप होती है रेलेवेंसी चेक करना कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी रिलेवेंट है, उसके बाद वो सर्च रिजल्ट्स देना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला सर्च इंजन हमारा क्रॉलिंग करता है, सब जगह वो इन्फॉर्मेशन को देखेगा। इसे स्पाइडर बोर्ड भी कहा जाता है कि हर जगह जाके उसने देखा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पर क्या क्या लिखी हुई है। उसके बाद उसने क्या किया? इंडेक्सिंग किया। इंडेक्सिंग मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका हमने एक इंडेक्स बना लिया। अब यूजर जब भी कोई चीज़ सर्च मारता है, हमारा सर्च इंजन क्या करेगा? इंडेक्स की मदद से वो देख लेगा वो कहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर आपको वो रिजल्ट्स के फॉर्म में वो दे देगा। सो ऑप्शन में क्या था हमारा? इंडेक्सिंग, सर्चिंग, क्रॉलिंग। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉलिंग, सर्चिंग, इंडेक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सर्चिंग, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग। ओके, सो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले क्रॉलिंग करेगा, फिर उसके बाद वो इंडेक्सिंग करेगा, और उसके बाद जैसे ही यूज़र ने कुछ इनपुट डाले वो सर्च करके उसको रिजल्ट दे देगा। तो सही आंसर है हमारा ये सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या फिर IPv4 और IPv6 का एड्रेस स्पेस क्या है? IPv4 और IPv6 एड्रेस स्पेस इज, और ऑप्शन में है 16 बिट, 32 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट, 16 बिट एंड 128 बिट, 32 बिट एंड 128 बिट। सो उसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है हमारा 32 बिट एंड 128 बिट। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, दो एड्रेस है हमारे पास, एक है IPv4 और एक है IPv6। ओके,
देखिए इसको याद रखना है तो आपको याद रखना है IPv4 में 4 ऑक्टेट है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 ग्रुप है हमारे पास, 4 हमारे पास बॉक्सेस है। हर एक बॉक्सेस में हम 8 बिट को रख सकते हैं, 8 बिट्स को हम रख सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 8 × 4 = 32। इन द सेम वे IPv6 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ग्रुप है वो है हमारे पास 8। तो यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप होंगे आपके पास, और हर एक इसमें कितने हमें 16 बिट्स को हम रख सकते हैं। तो 16 इंटू हमारा 8 कितना होता है 128 बिट्स। इसलिए IPv4 में कितना 32 बिट्स, IPv6 में कितना है 128 बिट्स। और यहाँ पे हर हम एक ग्रुप में जो रेंज या फिर एक नंबर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 0 से लेके 255 तक। यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज है 0 से लेके आप FF तक, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, मतलब इस ग्रुप में मैंने 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर लिखा, लेट सपोज मैंने 191 लिखा। अब मैं जब पे दूसरे बॉक्स का नंबर लिख रहा हूँ, लेट सपोज 0 से लेके 255 तक मैंने 63 लिखा। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर IPv6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिखा 1 2 3 4, नेक्स्ट अगर मैं ग्रुप में कोई नंबर लिखने जा रहा हूँ उसमें वो सेपरेट करने के लिए हम कोलोन का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ डिफरेंस है, याद रखिएगा, MPPSC में एक बार क्वेश्चन हमारा आ चुका है। सो इसका जो सही आंसर क्या था हमारा 32 बिट एंड 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का उपयोग HTML के साथ क्यों किया जाता है, वाई इज CSS यूज्ड विद HTML। और ऑप्शन में था टू सर्च वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर, टू लिंक वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर, सी था हमारा ऑप्शन टू डिजाइन वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर, और ऑप्शन नंबर डी टू एनक्रिप्ट वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी। देखिए HTML की मदद से आप किसी भी वेब पेज की डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो कि यहाँ पे हेडलाइन है, यहाँ पे हमारा कंटेंट है, यहाँ पे हो सकता है फोटो है, यहाँ पे हो सकता है आपका कोई वीडियो है, बट इसके कलर, इसका फॉन्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। सो हम स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, पर वो फॉन्ट कैसा होगा, वो कलर कैसा होगा, वो हम किससे मदद से डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं CSS की मदद से। तो सही आंसर कौन सा है हमारा, टू डिज़ाइन वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कॉमर्स मेल सर्वर। और ऑप्शन में था हमारे पास SMTP, XMTR, OMTP, LMIP। इसका सही आंसर है दैट इज हमारा SMTP। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए 3 प्रोटोकॉल आपको ईमेल से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड बहुत याद रखने हैं। एक है SMTP और 2 है आपका एक POP और एक है आपका IMAP। ये तीनों ही प्रोटोकॉल मेल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईमेल से रिलेटेड। SMTP से याद रखना है इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग। अगर मेल को सेंड करने के लिए कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है SMTP। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। और जहां पे मेल से रिसीव करने के लिए अगर आप कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सो रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल, एक POP है और एक है IMAP। सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल जिसका नाम है SMTP। तो ये याद रखना है जहां पे भी मैसेज सेंड करने की या ईमेल सेंड करने की बात कर रहे हैं तो कहाँ या कौन सा प्रोटोकॉल आएगा आपका SMTP। और हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS आधारित वेबसाइट के लिए क्या आवश्यक है। HTTPS बेस्ड वेबसाइट्स रिक्वायर कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर मालवेयर। देखिए इसका सही आंसर है दैट इज हमारा SSL सर्टिफिकेट। देखिए 2 प्रकार की वेबसाइट होती है, एक होता है HTTP देन फिर यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम होगा, एक होगा हमारा HTTPS देन फिर कोई वेबसाइट का नाम होगा। अब ये HTTPS जो लिखा हुआ यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर। और वाई वी आर टेलिंग सिक्योर, क्यों हम सिक्योर बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जब भी कोई डेटा का एक्सचेंज होता है वो डेटा हमारा इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब अगर आप इस वेबसाइट में कोई अपना यूजर ID पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड आपको सपोज 1234 है तो ये इनक्रिप्ट होके लेट सपोज $@12AB हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ लेट सपोज ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये हमारा एक सर्वर है, जब मेरे डेटा के पैकेट्स यहाँ से जा रहे थे तो अगर नॉर्मल पासवर्ड मेरा लिखा हुआ है लेट सपोज 1234
और कोई इसको चोरी कर लेता है तो मेरा पासवर्ड उसको पता चल जाएगा। बट अगर मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ HTTPS, एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सिक्योर। अब सिक्योर में होता क्या है, मैं जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ वो डेटा मेरा इनक्रिप्ट हो जाता है। अब इनक्रिप्ट का मतलब क्या है, ये पासवर्ड मेरा कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, $@12AB। तो अगर अब ये कोई मेरा पैकेट चुरा भी ले तो उसको मेरा क्या दिखेगा, ये टेक्स्ट दिखेगा, ना कि मेरा ओरिजिनल फॉर्म। अब वेबसाइट को HTTPS बनाने के लिए वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है हमारा SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर कोई वेबसाइट ये सर्टिफिकेट खरीदती है तो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के सामने आप देखोगे तो HTTPS लिखा होता है, और S का मतलब अगेन फिर से बोल रहा हूं, दैट इज सिक्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज टेलीफोन लाइन्स, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है, और ऑप्शन में था DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट। देखिए इंटरनेट कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायर्ड और एक होते हैं वायरलेस। वायर्ड मतलब क्या होगा, वायर्ड के अंदर जो जनरली आते हैं आपका, एक तो DSL आ जाता है, केबल मॉडेम आता है, ऑप्टिकल फाइबर आता है, फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है उसे, और क्या आता है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन्स। ये सब सारे वायर्ड कनेक्शन है। वायरलेस में कौन कौन से आ सकते हैं, वाईफाई आता है, देन लाईफाई आता है और सैटेलाइट आता है। ठीक, तो हमें तो पूछा गया है टेलीफोन लाइंस, तो ये तो वायर्ड कनेक्शन है, सैटेलाइट तो हमारा कैंसिल ही हो गया। बचे दो, DSL, केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, तीन जो है। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स, जहाँ पे भी ऑप्टिक्स शब्द आएगा मतलब लाइट, तो हमारा डेटा जो जा रहा है वो लाइट के फॉर्म में जा रहा है, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं। ये केबल जो होता है हमारा कनेक्शन, यहाँ पे हम टीवी केबल का इस्तेमाल करते हैं, और हमसे पूछा गया टेलीफोन लाइंस का, तो जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसको हम DSL कहा जाता है, यहाँ पे जो हम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कौन सा करते हैं, टेलीफोन लाइंस का। तो हमारा कई सही आंसर, जो करेक्ट आंसर है हमारा वो कौन सा है, हमारा DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल संदेश में BCC का पूरा रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन एन ईमेल मैसेज, और ऑप्शन में था ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कंप्यूटर कॉपी, ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी। सही आंसर है इसका हमारा वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए जब भी हम मेल भेजते हैं वहाँ पे दो चीज़ लिखी होती है, एक लिखा होता है CC और एक लिखा होता है BCC। CC का मतलब है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब जब भी मैं मेल भेज रहा हूँ, लेट सपोज मैं 50 लोगों को मेल भेज रहा हूँ, तो कार्बन कॉपी में क्या होता है, ये सारे 50 लोगों को पता है कि ये मैंने किस किस को मेल भेजा हुआ है। और अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या है, अगर मैं 50 लोगों को मेल भेज रहा हूँ सेम, तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि सेम मैसेज मेरा किस किस को मेल गया हुआ है। तो कार्बन कॉपी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 50 लोगों को मैंने मैसेज भेजा है, तो मुझे भी मैसेज आया, मुझे ये भी पता है, और सेम मैसेज बाकी कितने ईमेल रिसिपेंट्स को गया है ये मुझे पता होता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में सिर्फ मुझे मेल आया है ये मुझे पता है, बाकी कितने लोग को गया है ये मुझे पता नहीं चलता है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं BCC में और CC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे थिंग्स को जोड़ के रखा हुआ है ना। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमने जोड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब फैन, टीवी, देन ट्यूबलाइट भी हो सकता है, ठीक है, देन स्ट्रीट लाइट हो सकता है, XYZ, टीवी, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, कुछ भी है आपके। अगर ऑब्जेक्ट का आपने कोई नेटवर्क बनाया है, हर एक नेटवर्क में कोई सेंसर होगा, कोई कनेक्टिविटी होगी, जिसके बेसिस पे हम इस सबको यूज़ कर पाएंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है, जहां पे हमने एक नेटवर्क बना के रखा है ऑब्जेक्ट का, और इस ऑब्जेक्ट्स को, इस थिंग्स को हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बाकी सारे नाम टिम बर्नर्स-ली तो हम देख ही चुके हैं, इंटरनेट में काफ़ी फेमस है, बहुत सारे इन्होंने इन्वेंशन किए हैं। देन केविन एस्टन, फादर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन एलन मस्क, देन फिर बिल गेट्स, ये सारे ही हम जान चुके हैं नाम। सो फादर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन है, केविन एस्टन। ओके, सो आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको रेगुलर MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए।
हम एक नई टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो कि अभी 18th ऑफ फेब से स्टार्ट हुई है, जहां पे आप और बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक यूनिट में प्रॉब्लम है तो आप यूनिट वाइज एडमिशन भी ले सकते हैं हमारे कोचिंग दैट इज राउस एकेडमी में। थैंक यू सो मच।